अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ में स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया ली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। टीवी पर इस रमज़ान में रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम पे बेहूदगी, गंदगी, गलाजत के ढेर लगे हुए हैं और नाम की ट्रांसमिशन पर अंदर सिर्फ और सिर्फ गलाजत से भरी टीआरपी की गेम्स, और ऐसी गेम्स के इंसान के कानों से धुआं निकल जाएगा। बहुत वाहियात, गंद, बल्कि मैं कहूँगी कि ये शैतानी किस्म की नशरियात जो हैं ये आजकल दिखाई जा रही हैं। क्या क्या किया इस रमज़ान में इन नशरियात ने, कितना गंद मचाया, कितना गंद घोला सिर्फ टीआरपी के लिए, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर हम पहले की बात करें कि रमज़ान ट्रांसमिशंस में क्या होता था, एक अच्छी सिमत में चीज़ें जाती थी, अच्छे तरीके से जो है लोगों को मैसेज कन्वे किया जाता था। लोग भी सहर अफ्तार में जो है वो रमज़ान ट्रांसमिशंस लगाते थे, वो कुछ सीखते थे। बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती थी तो वो नॉलेज वहाँ से हासिल करते थे। लेकिन अभी रमज़ान ट्रांसमिशंस का हाल ये है कि शुरू तो कुरान की तिलावत से होती है, लेकिन फिर लाइव कॉल्स यानी कि फेक कॉलर्स आ जाते हैं, जाली कहानियाँ, झूठी कहानियाँ, फजूल बकवासियात सुनाते हैं, फिर जिन्नात की बातें करना शुरू कर देते हैं, रोमांटिक ड्रामे और अजीब किस्म की फजूल घर के मसाइल पर ड्रामेबाजियाँ टीआरपी के लिए शुरू हो जाते हैं। रोना धोना, नाटक करना, फिर पीछे हंसना, इतनी जो है वो गलाजत है कि आप ये देखें। जैसे कि आप देखें कि जवेरिया जो है, निदा, यासीन, फजीला, इन लोगों ने क्या किया है, आपस में लड़ना शुरू कर दिया। मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि रमज़ान का महीना क्या सिर्फ फाके करना है या फिर जो तालीमात हैं उन पे अमल भी करना है कि आपके अंदर सब्र होना चाहिए। किस तरह से जवेरिया से जो है सऊद हैं, उन्होंने किस तरह से फजीला काजी ने इनडायरेक्ट बात की और उन्होंने पकड़ के फजूल किस्म की बातें करना शुरू कर दी, नाम जो है वो अजीब से कोट करना शुरू कर दी। तो वो कहती हैं मैं तकाफ़ में बैठी हूँ, वो कहती हैं कि जी मैं जो हूँ ये हूँ वो हूँ, लेकिन सब्र उन्होंने सीखा नहीं। उनको ये नहीं पता कि बर्दाश्त क्या चीज़ होती है, बर्दाश्त किस तरह से करनी चाहिए। अब आप ये देखें कि रोज़ जो है वो कोई ना कोई इनकी शर्मनाक किस्म की बातें ऑन एयर हो रही होती हैं। मकसद सिर्फ टीआरपी या वायरल क्लिप्स जो हैं उनका बनाना, कोई रमज़ान का एहतराम नहीं रहा। वो याद आ गया मुझे कि किस तरह से आजकल के अवार्ड शोज़ में पाकिस्तान की जो हमारे अदाकार हैं उसमें बेहयाई ही फैलाते हुए नज़र आते हैं, बेगैरती ही फैलाते हुए नज़र आते हैं। आप देखें कि ड्रामे जब इनके देखो तो वो वहाँ पर बड़े तमीज़दार पूरे कपड़े में, ये नहीं कहूँगी ठीक है वेस्टर्न कपड़े भी पहनते हैं, मैं खुद वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ, लेकिन उसमें नंगापन नहीं होता। आप नंगे कपड़े पहन के जो है, पहले ड्रामों में तो वेस्टर्न कपड़े भी पहने जा रहे हैं, तमीज़ के दायरे में पहने जा रहे हैं, उसमें कहीं पर आपका जिस्म नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही किसी अवार्ड शो का काम शुरू होता है, कोई फंक्शन आता है, कोई शादी भी आती है, इनके पेट सबसे पहले नंगे होते हैं, फिर इनके बाजू नंगे हो जाते हैं और अब इनकी टांगें भी नंगा होना शुरू हो चुकी है। तो इतनी बेहयाई इन्होंने पहले फैलाई हुई है। अब रमज़ान ट्रांसमिशन में ये सब कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने इसका ऑल्टरनेट निकाल लिया है। लोग रमज़ान में तरावी, तिलावत और दुआओं की बजाय टीवी पर बैठ के ऐसी घटिया बकवासियात सुनते हैं। बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है, क्या देख रहे हैं, रमज़ान में रमज़ान के नाम पे मजाक कर रहे हैं। पहले की ट्रांसमिशन जैसे आमिर लियाकत साहब की बात कर लें, बहुत बेहतर थी, और अब जो है सिर्फ ड्रामा चल रहा होता है, बेहयाई चल रही होती है। आप देखिए वो खारिश वाला कॉलर आपको अच्छे से याद होगा। एक लड़का कहता है जब भी लड़की वाले आते हैं तो जिस्म पे खारिश होना शुरू हो जाती है, शादी नहीं हो रही। इस पे मेज़बान जवेरिया जो है फजूल तरीके से हंसना शुरू हो जाती हैं, इतना बड़ा मुंह करके अजीब तरीके से हंसती हैं और कहती हैं कि जी नीम के पानी से नहाओ। फिर रुमान कहता है ये शैतान की तरह लग रहा है, मेज़बान हंस रही है, अजीब तरीके से फजूल किस्म की जो है हरकतें कर रहे होते हैं। फिर जी जुए में बीवी हारने वाली कहानी सुनाता है। कॉलर कहता है बीवी जुए में हार गई और चली गई, वापस लाने का वजीफ़ा पूछता है। मतलब ये क्या बकवास है, हाँ क्या हरकतें कर रहे हैं। साफ पता चल रहा है कि बैठकर एक दिमाग सोच रहा है कि इस तरह से वायरल होने वाली जो है कॉल्स हम करें। आपका क्या काम है यहाँ पे वजीफ़ा पूछने का, आप पुलिस में जाके रिपोर्ट जमा करवाएं, दर्ज करवाएं, अजीब फजूल बात है। फिर जो तलाकशुदा जोड़ा है, मतलब एक्सेस को लेकर आ जाते हैं वो जमाल साहब और फरियाल साहब, और वो बैठ के बता रही होती हैं कि जी हम बड़े रोमांटिक थे तो हमने ये किया, हमने तो वो किया। निदा यासिर की नशियात में इस जोड़े को बुलाया जाता है, फिर यूनिवर्सिटी के बेंच पे बैठे, अगर मैं मर जाऊँ तो खुशी होगी, पता नहीं कौन कौन सी पुरानी फजूल बातें कर रही होती थी। मतलब इस पर बंदा क्या कहे। कुछ लोगों को ये बहुत अच्छा लगा कि देखिए किस तरह से ग्रेसफुली मूव ऑन करना चाहिए, हमें शर्म करनी चाहिए। अब क्या बातें कर रहे हैं, बैठ के वो रोमांटिक अपनी चीज़ें याद कर रहे हैं, अजीब हरकतें हैं।
फिर 4 शादियों वाली बहस भी है। कॉलर पूछते हैं मर्दों को 4 शादी की इजाज़त है तो औरतों को क्यों नहीं है? ये क्या फजूल बकवासी आते हैं, ये आप टीआरपी के लिए क्या गलाजत घोल रहे हैं। दूसरा कहता है उसकी 4 शादियाँ हो चुकी हैं, अब छठी है। मतलब अजीब बकवास है। फिर जिन्नात को खाना खिलाने वाली कहानी है कि जिन्नात को नमक हड्डियाँ मछली का काम खिलाते हैं। मतलब क्या मजाक आप कर रहे हैं। जवेरिया का फिर वो इतकाफ़ वाला वाक़या जो है वो अपनी बड़ाई करने से कोई मैंने देखा कि जान नहीं छोड़ती हैं। हर वक्त अपनी बड़ाइयाँ इनकी जो है वो अपनी इतनी बड़ी बड़ी बड़ाइयाँ ये खातून जो है बयान करती हैं और उसके बाद इनके अंदर सब्र नाम की ज़रा चीज़ नहीं है। फजीला काजी के साथ इसने किस तरह से बदतमीज़ी की थी सबको बहुत अच्छे से पता है। फिर आप दूसरी तरफ वो फ़िज़ा अली वाला वाक़या देख लें, वो डॉक्टर नबिया वाला फ़िज़ा अली का। फ़िज़ा अली ने तो ड्रामे की हद कर दी और उसके बाद फ़िज़ा अली को फिर सुकून नहीं मिला। जिन लोगों ने उन पर तनकीद की उन्होंने एक एक का नाम लेकर वीडियो बनाई और उनका माजी याद करवाया। ये रमज़ान में सब चीज़ें हो रही हैं, मतलब बंदा क्या कहे। और भी बहुत सारी बकवासी आते हैं। आपसे सिर्फ सवाल ये है कि क्या ऐसी रमज़ान ट्रांसमिशंस जारी रहनी चाहिए, क्योंकि पहले मॉर्निंग शो के नाम पर गंद दिखाते थे और अब ये रमज़ान के नाम पर ये अजीब व गरीब चीज़ें। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।